तो हेलो वालों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एविडेंस लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है संस्वीकृति और स्वीकृति में हमें अंतर बताना और निर्णित वादों की सहायता से ये समझाना है कि स्वीकृति को अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि में क्या अंतर है। स्वीकृति की अंग्रेजी विधि यानी इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में हमें क्या अंतर है। ठीक है, स्वीकृति यानी एडमिशन, संस्वीकृति माने कन्फेशन होता है। उसके बीच अंतर समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों साक्ष्य की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएसए के लागू होने के बाद क्या हुआ, इनकी अवधारणा तो वही है लेकिन धाराओं में बदलाव आया। इसे विस्तार से इसका विश्लेषण करते हैं। देखो, स्वीकृति और संस्वीकृति अर्थ और परिभाषा समझते हैं। पहले स्वीकृति यानी एडमिशन क्या होता है। स्वीकृति एक ऐसा मौखिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक कथन है। स्वीकृति क्या है? एक ऐसा मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक कथन है जो किसी विवादक तथ्य यानी फैक्ट इन इश्यू या प्रासंगिक तथ्य की ओर कोई अनुमान या इन्फरेंस सुझाता है। नया कानून बीएसए 2023 कहता है यह धारा 15 या सेक्शन 15 में परिभाषित है। पुराना सेक्शन 17 था। ठीक है, जो ये नया कानून बीएसए में क्या है, कौन सी धारा है? धारा 15 में स्वीकृति दी गई है और पुराने 17 थी। फैक्ट इन इश्यू जो है 17 के अंतर्गत था। यह सामान्यतः दीवानी सिविल मामलों में उपयोगी होती है, लेकिन आपराधिक मामलों में भी प्रासंगिक होती है। संस्वीकृति या कन्फेशन देखें तो संस्वीकृति शब्द को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन न्यायिक व्याख्याओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने ऊपर लगे अपराध के आरोपों को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तो उसे संस्वीकृति कहते हैं। नया कानून बीएसए की यह धारा 22 से 25 के बीच में डिफाइन करा गया है और यह केवल आपराधिक मामलों में होती है, और वो केवल सिविल मामलों में होती है स्वीकृति, और कभी कभी प्रासंगिक रूप से उसमें भी होती है, आपराधिक मामलों में पाई जाती है। अब इसमें दोनों में अंतर देख लो, इधर आधार रखेंगे अंतर का, इधर स्वीकृति है, इधर संस्वीकृति है। यह धारा 15 के अंतर्गत आती है, ये बीएसए में परिभाषित नहीं है, केवल वर्णित है 22 से 25 के अंतर्गत। मामले देखें तो दीवानी और आपराधिक दोनों है, इसमें केवल आपराधिक मामले होते हैं। प्रकृति देखें, यह केवल एक तथ्य को स्वीकार करना है, यह पूरे अपराध को स्वीकार करना है। ठीक है, बाध्यता देख लो, यह निर्णायक सबूत नहीं है, केवल एक निबंधन है, स्टॉपल है। ठीक है, और यह स्वैच्छिक है, स्वेच्छा स्वयं की इच्छा से है, और यह दो सिद्धि का आधार भी बन सकता है। कौन कर सकता है? ये पक्षकार कर सकता है, एजेंट कर सकता है, या हितबद्ध व्यक्ति भी कर सकता है स्वीकृति, और केवल अभियुक्त या एक्यूज्ड व्यक्ति करेगा जिसपे कोई अपराध का आरोप लगा होगा। ठीक है, संस्वीकृति अंग्रेजी विधि बनाम भारतीय विधि। संस्वीकृति के संबंध में अंग्रेजी विधि यानी इंग्लिश लॉ और भारतीय विधि यानी इंडियन लॉ में मौलिक अंतर है, जिसे न्यायालयों ने समय समय पर स्पष्ट किया है। कैसे किया है? अंग्रेजी विधि इंग्लिश लॉ समझते हैं। अंग्रेजी कानून में संस्वीकृति स्वीकार्यता यानी एडमिसिबिलिटी पर जोर दिया जाता है। यानी अंग्रेजी कानून में संस्वीकृति की स्वीकार्यता यानी एडमिसिबिलिटी पर जोर दिया जाता है, चाहे वह पुलिस को दी गई हो या किसी और को। यदि पुलिस को दी गई संस्वीकृति स्वैच्छिक या वॉलंटरी है तो उसे साक्ष्य में माना जा सकता है। वहां पुलिस पर अविश्वास का वह सिद्धांत लागू नहीं होता जो भारत में है। ठीक है, भारतीय विधि इंडियन लॉ बीएसए 2023 के अंतर्गत देखें तो भारतीय कानून पुलिस व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास नहीं करता। जो भारतीय कानून है इंडियन लॉ है, वो पूर्ण, जो पुलिस पे है वो पूर्ण तरीके से विश्वास नहीं करता, इसलिए यहाँ नियम कड़े हैं। ठीक है, बीएसए धारा 23 के अंतर्गत पुराना सेक्शन 25 था, पुलिस अधिकारी को दी गई कोई भी संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। इसलिए कहते नहीं, पुलिस को दिया गया बयान कभी न्यायालय में साबित या मान्य नहीं होता है। धारा 24 बीएसए में देखकर पुराना सेक्शन 26 में पुलिस की हिरासत में रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति तब तक मान्य नहीं है जब तक कि वह मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में ना की गई हो। अगर मजिस्ट्रेट के सामने तुमने कोई संस्वीकृति कर दी तो वह मान्य हो जाएगी, लेकिन पुलिस के अंतर मान्य नहीं होगी, चाहे उसके तुमने किसी के सामने, कितने बड़े लाट साहब के सामने करी हो। ठीक है, इसलिए कि मजिस्ट्रेट के सामने हो जाएगी। निर्णित बात देखें, लैंडमार्क केस देख लें। इसमें पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर वाला मैटर, इसमें परिभाषा पर देखें तो प्रीवी काउंसिल ने स्पष्ट किया था कि संस्वीकृति का अर्थ अपराध को स्पष्ट रूप से स्वीकार करना है या उन सभी तथ्यों को स्वीकार करना है जिनसे अपराध बनता हो। केवल संदिग्ध परिस्थितियों में स्वीकार करना स्वीकृति नहीं होगा। एक पुलुकुरी कोट्या वर्सेस एम्परर 1947 में खोज के साक्ष्य पर था। यह मामला धारा 25 बीएसए पुराना सेक्शन 27 ईआईए में से संबंधित है। कोर्ट ने कहा कि यदि पुलिस को दी गई जानकारी से किसी नई वस्तु की खोज या डिस्कवरी होती है, जैसे हत्या में इस्तेमाल हथियार, तो केवल उतनी जानकारी साक्ष्य में मान्य होगी जिससे वस्तु बरामद हुई है, वरना और कोई भी जो है साक्ष्य में बरामद नहीं होगी। प्यारेलाल भार्गवा और स्टेट ऑफ राजस्थान 1963 में देखे तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संस्वीकृति स्वैच्छिक और सत्य होनी चाहिए। यदि यह किसी प्रलोभन, धमकी या वादे धारा 22 के तहत ली गई है तो यह पूरी तरह क्या होगी, अप्रासंगिक है। बीएसए 2023 के तहत विशेष प्रावधान देंगे तो नए साक्ष्य अधिनियम में संस्वीकृति की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे धारा 22 बीएसए देखते हैं, यदि संस्वीकृति प्रलोभन या इंडूसमेंट
धमकी यानी थ्रेट या वादे यानी प्रॉमिस से प्राप्त की गई है तो वह आपराधिक कार्रवाई में अप्रासंगिक होगी। और संसूचित संस्वीकृति देखें या रिट्रैक्टेड कन्फेशन देखें, यदि कोई अभियुक्त अदालत में अपनी संस्वीकृति से मुकर जाता है, यदि कोई अभियुक्त क्या होता है, अदालत में अपनी संस्वीकृति से मुकर जाता है तो न्यायालय उसे तब तक आधार नहीं बनाता जब तक कि अन्य स्वतंत्र साक्ष्य उसकी पुष्टि ना करें। ठीक है। और एंड में निष्कर्ष ये कह रहा है, कंक्लूजन ये कहता है, निष्कर्षता कह सकते हैं सभी संस्वीकृतियां स्वीकृतियां हैं, सभी जितनी भी संस्वीकृतियां वो स्वीकृतियां हैं, लेकिन सभी स्वीकृतियां संस्वीकृतियां नहीं होती है। ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल एडमिशन आर नॉट कन्फेशंस। अंग्रेजी विधि में संस्वीकृति की प्रति उदार रवैया है, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 2023 के तहत पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति को वर्जित रखा गया ताकि मानवाधिकारों की रक्षा की हो सके और थर्ड डिग्री के इस्तेमाल को रोका जा सके। यानी नहीं मार मार के कुछ भी अपने आप को बुलवा लेते हैं। एक कानून के छात्र के रूप में आपको याद रखना चाहिए कि न्याय का सिद्धांत कहता है कि किसी को भी स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जैसे सेल्फ इनक्रिमिनेशन कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का ये पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। स्वीकृति और संस्कृति क्या होती है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ आई तो आपको पता है आपको क्या करना है, 1.5x की स्पीड पर लगा के एक दो वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसे वीडियो आते रहेंगे आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।